नमस्कार साथियों। गुरुजी याद को नहीं रहे, याद तो हो गया पर कॉन्फिडेंस को नहीं रहे। पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, 3-4 बार रिवीजन हो गया लेकिन फिर भी सही समय पर याद नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे सब भूल गए। ये समस्याएं सबके साथ में होती है। यदि आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही तरीके से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके साथ में बिल्कुल स्वाभाविक हो रही है। यह स्वाभाविक है, यह सभी के साथ में होती है। जो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करता है उसे ही यह भय सताता है। डर होना जरूरी है, डर के बाद ही तो जीत है और उसी जीत का मजा है। मान लीजिए किसी घर में कोई शादी है और बहुत बढ़िया तैयारी करी, वो बहुत बढ़िया तैयारी करी, मेहमान आ रहे, स्वागत की तैयारी कर दी, सब कुछ कर दियो, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट करियो और खूब भागदौड़ करी। अब बिन डर सताई कि ओ ब्याह सही तरीके हुई या नहीं हुई, उसे डर सताएगा। वो सोचेगा कि कहीं कोई मामा पोपो कोई गड़बड़ नहीं कर दे, है ना। और कोई तैयारी करी नहीं, मान लो बिल्कुल है जो ही हो जाए, कहीं है भगवान करियो मुहूर्त काढ़ियो तो अपने आप हुई, और तो उसे कोई भय नहीं सताएगा। क्यों? क्योंकि उसने इसके प्रति कोई मेहनत ही नहीं की, उसका कोई समर्पण ही नहीं था, तो उसे भय कैसा होगा। आपका जितना ज्यादा समर्पण है उतना ही आपको भय महसूस होगा। और ये सभी के साथ होता है, कंपटीशन की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ होगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपको आपका आत्मविश्वास बनाकर रखना है। अपने आप को कभी भी कम नहीं आंकना है। कई जना यूं कहा करे मेरे तो सिलेक्शन ही कौन हुए, इतना फॉर्म आएगा मेरे सिलेक्शन तो कौन हुए, और पढ़े यूं मेरे सिलेक्शन कौन हुए। अब भैया जब आपको आपके ऊपर ही विश्वास नहीं है तो भाई दूसरे कोई क्या कर सकते। भगवान ही देगी कि मैं तो यार इन्हों सिलेक्शन लिस्ट में नाम डाल दो, और वो तो कहे कि मेरे को नहीं वे, मेरे को नहीं वे। भाई असिस्टेंट है, भगवान भी कहे कि इन्हों नाम बाहर काट दे भी, इन सिलेक्शन कौन में, खुद ही कह रही हो इन सिलेक्शन कौन में, विश्वास को नहीं आ पाई फालतू इन्हें सिलेक्शन देने कहीं करा। तो इसलिए आपको अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखना है। कभी भी अपने आप को गलत नहीं आके, गलत मतलब आप अपने आप को कम नहीं आके, आप किसी से कम नहीं है। आपको 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें सब कुछ दी है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो चीज चाहिए मस्तिष्क, सभी को बराबर बराबर दिया है भगवान ने। तो आप मस्तिष्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कम नहीं आके अपने आप पर विश्वास बनाकर रखें, तो जरूर ही आप सफल होंगे। भाई जब विश्वास नहीं होगा, भाई आप पहले ही अगर हार मान लोगे तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो दृढ़ संकल्प ही कर लिया तो जरूर मिलेगी रेट, और जो अब भी न चेतिया तो आगे काली भीत, मैं 10 बार कह दियो था, ठीक है नहीं। अब मान लो कि सुभाष चंद्र बोस ने कभी ऐसा सोच लिया होता कि यार आजादी फौज बनानी बहुत टेढ़ो काम है, मेरू तो बड़े को नहीं, या आजादी के संग्राम ने पार लगाना मेरू तो बसरी बात है कौन, तो वो कर सकते थे क्या? आप पढ़ते सुभाष चंद्र बोस को? पढ़ते आप नहीं। रानी लक्ष्मीबाई यूं सोच लिया होता कि मेरे तो धन गया पर हम यार अंग्रेज तो बहुत पावरफुल है, प्रबल है, तो मैं अबला नारी इन्हों सामना थोड़ी कर सकूं। तो क्या रानी लक्ष्मीबाई को आप याद करते? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, क्या याद करते? उनको नहीं करते। महात्मा गांधी ने ऐसा सोच लिया होता, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ भी नहीं चलाते फिर वो, तो क्या आप उनको याद करते? वो ऐसा सोच लेते, पहले ही हार मान लेते। और तो और छोड़ो थाने, अबे रो लेटेस्ट उदाहरण बताऊं आपने, है बाहुबली वो सोच लियो वे तो कि मेरू तो माहिष्मती पाचो लेवी जावी कोनी, तो कहीं बिन देवसेना मिल जाती, कहीं बिन माहिष्मती पाचो मिल जातो, कहीं सवाल ही कौन पैदा हुए। तो फिर भाई अपन को उन सबको देख कर क्या है, हिम्मत से काम लेना, अपने आप पर विश्वास करना है। ये भूलना जो है ना एक प्रवृत्ति है, मानवीय प्रवृत्ति है भाई, जो इंसानों को एक शक्ति के रूप में भगवान ने दी है। ये हमारी एक शक्ति है, ये कमजोरी नहीं है। कुत्ते होते हैं ना, उन्हें सूंघने की शक्ति दी है, लेकिन वो याद बहुत रखते हैं, ठीक है। एक बार सूंघ लिया उसके बाद में उन्हें हमेशा याद रहेगा कि ये उसकी है। लेकिन हमें क्या है, भूलने की शक्ति दी है। थे कहो कि गुरु जी दिमाग काम को नहीं करे, कहीं है मैं तो भुलान है, एक भूलने की शक्ति दी है। भैया ऐसी बात है, भगवान ने इसलिए ये शक्ति हमें दी है कि मान लीजिए आपके साथ में कभी कोई हादसा हो गया, किसी के साथ में, किसी के परिवार में कोई हादसा हो गया, तो उसे हमें समय के साथ में भूलना पड़ेगा। यदि उसे पकड़ के ही बैठ जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। और इस जीवन को जब दिया है भगवान ने, तो ये भूलने की शक्ति भी दी है, ताकि कोई ऐसे घटना होती है तो उसे भूल जाया करें। किसी से वाद विवाद हो जाता है तो उसे भूल जाया करें और आगे बढ़े। यूं लेन गांठ बांधे मन में राखो तो बस कोई मतलब को नहीं है, और मनक जमारो खराब हो जाए बस, है ना। और भूलना पड़ेगा, साथ ही क्या है कि ये शक्ति के रूप में काम करता है ना, तो ये भूलने की शक्ति। आप मान लीजिए कि आपने मुझे 2 लाख रुपए
उधार दिए और आप भूल गए तो कितनी अच्छी बात होगी, भाई गुरुजी तो मजा होगा, 2 लाख उधार दिया, भूल जाना बच्चे, ठीक है ना। लेकिन देने वाला कभी नहीं भूलता है, लेने वाला हमेशा भूलता है। भाई उधारी चीज ही अड़ी है, लेने वाला हमेशा भूल जाता है, देने वाला कभी नहीं भूलता है। तो ये चीजें अच्छी है। एक चीज ये ध्यान में रखनी है आपको, अभी ज्यादातर लड़के ये करते हैं, आसपास वालों को, पहचान वालों को, उनको सबको पूछते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में पूछते हैं, फेसबुक पर पूछते हैं, भाई तेरे की तो कोर्स कवर हो, कितनी बार रिवीजन हो, रिवीजन स्टार्ट हो कहीं, कितनी बार रिवीजन करियो, वो अगलो पच कहा कि मैं यार 5 बार करियो, और जूम 5 बार करियो क्या इन झटको लागे, अरे यार इन 5 बार हो, अब मेरे तो हाल कोर्स कवर क्यों, दूजान पूछे तेरे कितनी बार हुआ, मेरे 3 बार चल रही हो, 4 बार मैं स्टार्ट करूंगा, बस स्टार्ट होने वालों ये, और यूं कहते हैं दूजो झटको लागे, तीसरे झटके में तो आदमी काम तमाम है, थान ध्यान ही है। तो ये चीज नहीं करनी है भाई, किसी के 10 बार कवर हो जाए अपन को उससे क्या मतलब, अपन को तो अपनी तैयारी को देखना है कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है और हमारे कितनी बार कोर्स कवर हो गया है या कितनी बार करना है, हमारे तैयारी ही हमारे काम आएगी। पढ़ाई थाली में हमेशा की ज्यादा दिखता है, और ये कंपटीशन का दौर है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव वॉर एंड कंपटीशन। वो व्यक्ति जो आपको हितैषी लगता है वो आपको गुमराह कर सकता है, वो यूं कह देगा, झूठ मूठ ही कह देगा, आपको डरा जाएगा, और आप उसी के चक्कर में 2-3 दिन सोचते रहेंगे, अरे यार उसके 2 बार 3 बार रिवीजन स्टार्ट हो गया, उसने 5 बार कर लिया, अब मेरा क्या होगा, अरे यार अब मेरा, इस चक्कर में आप जो जिस लेवल पे थे उस लेवल से भी नीचे जा गिरोगे। तो ये चीजें बिल्कुल ही नहीं करनी है। यहाँ पर इस समय कोई सत्य नहीं बोलता है कि इसके कितना कोर्स हो गया, और कोर्स जितना भी हुआ वो एग्जाम हॉल के बाद में पता चल जाएगा। एग्जाम हॉल से याद आया, एग्जाम हॉल में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, इस पर मैं एक व्यवस्थित सेपरेट वीडियो बनाकर डालूंगा। लेकिन एक चीज अभी बता दूं, मैंने कम्युनिटी टैब में एक चीज स्टार्ट की, क्विज स्टार्ट की है, जिसमें वोटिंग पोल के जरिए मैं क्विज डालता हूं। उनके उत्तर जो है मैं 12 से 14 घंटे बाद, काफी रेस्पॉन्स आने के बाद में उनके उत्तर व्याख्या के साथ में डालूंगा। इसमें हम गलती क्या करते हैं, आज एक क्विज में बहुत लोगों ने गलतियां की है। एक क्वेश्चन मैंने डाला था कि सिवाना के दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने कब जीता, उसमें ज्यादातर ने 1308 किया है। और एग्जाम में आ जाए, भगवान की सौगंध में आपने कह दूं कि आप यूं उत्तर प्रश्न बराबर पढ़े बिना ही करे ना बोला, प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है। यही एग्जाम हॉल की रणनीति में काम आते हैं कि तैयारी तो हमने बहुत की लेकिन हम जल्दबाजी करते हैं। प्रश्न को 2-3 बार पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है, प्रश्न को देखना है। अब उस प्रश्न के बारे में बताता हूं मैं आपको। मैंने पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कब जीता। अगर ये पूछता कि अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया तो नवंबर 1308 में आक्रमण किया था, वो सही होता। बहुत लंबे समय तक घेरा डाला था, उसके बाद में उसे जीता। इतने समय में 1310 हो गया था, 1310 में उसने जो है उस पर विजय हासिल की थी, और फिर बाद में खैराबाद नाम रख दिया। ये सब बाद की बात है। तो ये चीजें क्या होती है, हम वहां पर देखते नहीं है। एक तो हमें उसमें नहीं दिखता ही नहीं है कहीं कि कोई सवाल आ गया कि इसमें कौन सा नहीं है, और अपन पहला ऑप्शन दिखता है जय बालाजी की, और यहाँ पर गलती कर देते है ना। ये गलतियां बहुत होती है। आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। आपके लिए ऐसे सवाल मैं कम्युनिटी टैब में डालूंगा और डाल रहा हूं और डालता रहूंगा, उन्हें समय समय पर चेक करते रहें जो कहीं पढ़े नहीं है। और ऐसे 10% सवाल ही आपको टॉप 10% में लाते हैं, टॉपर्स की श्रेणी में लाते हैं। जिन सवालों के उत्तर किसी को नहीं आते वो हम सही करते हैं तो टॉपर्स की श्रेणी में आते हैं। जिन सवालों के उत्तर सभी को आते हैं वो हम गलत करते हैं तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। बस इतना ही अंतर रहता है। और उन सवालों को जो कहीं पढ़ने में नहीं आते हैं, बहुत कम पढ़ने में आते हैं, वो सवाल मैं डालने स्टार्ट कर दिया। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डालता हूँ क्विज में, और यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ। तो इनको लगातार चेक करते रहे ध्यान से पढ़कर। अभी तक मैंने 5-7 सवाल डाले हैं, उसमें ज्यादातर वोटिंग परसेंटेज गलत उत्तर की है, सही उत्तर बहुत ही कम आए हैं। उन सबके सही उत्तर देख लें कमेंट में जाकर उसके, और अपने आप को वापस से अपडेट कर दें। ठीक है, एक चीज ये याद रखना कि आप जो पढ़ रहे हैं और जिस तरीके से पढ़ रहे हैं और भूल रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। यदि कोई टॉप करता है तो उसे भी 100% याद नहीं रहता, वो भी भूलता है। ये एक प्रवृत्ति है, हम भी भूले थे, ये एक प्रवृत्ति है। आपको अपने आप पर विश्वास रखना है। सब भूलते हैं। ऐसा कंपटीशन के दौर में कभी नहीं हुआ कि किसी ने 100% नंबर हासिल किए। भाई 10वीं 12वीं स्कूलिंग और कॉलेज में आजकल होने लगे हैं। पहले अपन पढ़ते थे 10वीं 12वीं में, उस समय तो 60% आ गए, फर्स्ट डिवीजन आ गया तो भी गाँव में ढोल बज जाए क्या इन फर्स्ट डिवीजन आई वो, ओहो वो तो खिलो है, बहुत जबरदस्त खिलो है, इन फर्स्ट डिवीजन आई वो, और तो आप रहे गए नाम रोशन करेला। ठीक है नहीं, तो ये चीज होती है। ठीक है ना। अब कंपटीशन में 100% किसी के नहीं आते।
हाँ बहुत कम अंतर रहता है, 70% से ऊपर जैसे जैसे जाओगे, जब गिने चुने लोग मिलेंगे, वहां 60 से 70 के बीच में रेशियो बहुत तगड़ा रहेगा। जैसे ही ऊपर जाने लगोगे फिर लोगों की सांसें टूटने लगेगी, फिर लोग नीचे आने लगेंगे, है ना। और जब 70 से 80 तक पहुंचे, 80 ऊपर तो बिरला ही पहुंचे बचे, बिना सिलेक्शन कोई रोक नहीं सके, ठीक है ना। तो इस तरीके की तैयारी करनी है हमें, और हमें लोगों की बातों में नहीं आना है, अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी है। आप कमजोरी अपनी बता दोगे कि मेरे को तो ये याद नहीं होता है, मैं तो बोल रहा हूं अब ऐसा लग रहा है, तो लोग और डराएंगे आपको। कंपटीशन का दौर है, वो और आपको कहेंगे कि याद नहीं हो रहा, अरे यार वो तो उसको तो इतना याद है, मेरा एक दोस्त है उसने 10 बार रिवीजन कर लिया, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उसने, ये टेस्ट सीरीज की, उसके हमेशा 150 में से 135 नंबर आ रहे हैं, 135 136, और थे जो जो होता वो बैठ जाए, हृदय बैठ जाए, दिल बैठ जाए, अरे यार मैं तो गया काम से। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इस समय इस दौर में कोई आपको कंपटीशन जो आपके साथ में दे रहा है वो सत्य नहीं बोलेगा। आपको अपने आप पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। भूलना तो एक प्रवृत्ति है भाई। किसी की नई नई सगाई हुई, फोन पे बातें करते हैं, बेबी खाना खा लिया क्या, चांद खाना खा लिया क्या, ऐसा कर लिया भाई। नहीं, तू नहीं पूछे जब तक तो जिमी हुई को नहीं हाल दिन तक, और भूखो ही रहे जब तक नहीं पूछे कि मेरे पूछी जना खाना खाऊं। भाई ऐसा थोड़ी है, ये तो भाई वो झूठ भले बोले और ध्यान को नहीं कर, रोटी और डांट काटे बात कर रहे हैं, बस कह के हाँ अब खाऊं मैं। और फिर बाद में यही चीज शादी हो जाती है, फिर 2-4 साल 5 साल 7 साल 10 साल निकल जाते हैं, बस वो बेबीन बेबा कोई याद कौन आवे, बस तो वही घोड़ा और वही मैदान, फिर तो जय राम जी की है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको नहीं लाना है। कंपटीशन जो होता है वो सिर्फ 10% लोगों में ही होता है। 16.5 लाख फॉर्म छो आए, संख्या हमेशा छो बड़ी। मेरिट जो जाती है, मान लीजिए कि पिछली बार 75% मेरिट गई थी, तो इस बार भी 76 चली जाएगी, 77 चली जाएगी, 78 चली जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाती है। भले कितने ही अभ्यर्थी बढ़ जाए, एक अनुमान बता रहा हूं आपको, अभ्यर्थी कितने ही बढ़ जाए, फॉर्म की संख्या कितनी ही बढ़ जाए, लेकिन मेरिट उस हिसाब से रहती है। या तो पेपर उस स्तर का आता है, या फिर मेरिट घूम फिर के आप पिछले एग्जाम सारे विश्लेषण करके देख लेना, लगभग मेरिट उस रेशियो में ही रहती है। इसलिए आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को हिम्मत से और अपनी आप पर विश्वास से काम लेना है और आगे बढ़ते रहना है। मैं बताऊं, अक्ल जो है बादाम खाने से नहीं आवे, अक्ल ठोकर खाने से आवे। मैंने कैसे तैयारी के लिए कैसे प्रेरित हुआ, एक 5 मिनट की स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी में बता देता हूं मैं थोड़ा सा। क्या हुआ कि भाई जैसे कॉलेज में आए तो उस समय होशियार तो बचपन हुई जा, कभी घमंड करियो को नहीं, वह बात अलग है। तो जैसे जैसे फोटोग्राफी सीख ली, फोटोग्राफी सीखी और गेम जोन की एक दुकान लगा ली फोटोग्राफी, 2-3 लाख रुपए सालाना कमा लेते थे। तो बहुत उस उम्र में टीनेजर में और पैसे कमाने लग गए, बहुत ही होगी, पढ़ाई के प्रति रुझान हो गया कम, और बन गए 49% वहां पर, जबकि इंटेलिजेंट थे पहले से, लेकिन फिर भी 49% बने, कोई बात नहीं। फिर क्या है कि कई लोग होते हैं आपको कहते हैं जैसे कॉलेज होती है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे ही लोगों की बातों में आ गए और कर ली एमबीए। 1 साल की एमबीए कर ली, 1 साल की, 2 साल नहीं की, 1 साल करके वो भी छोड़ दी, रास नहीं आई। फिर पापा का बिजनेस ज्वाइन कर दिया कि अपा तो बिजनेस करागा, अपा कोई नौकरी वोकरी नहीं, और बिजनेस ज्वाइन किया। बिजनेस में भी पता चला कि इसमें तो बहुत ज्यादा उठापटक होती है, ये भी बहुत कठिन काम है। फिर बिजनेस भी 1 साल कर कर छोड़ दिया। माताजी हमेशा कहते थे बीएड कर ले, बीएड कर ले, पर अपन दिमाग में कचरो परियोड़ो, मास्टर कौन बनेगो, और मास्टर बने जे नहीं, तो कंपटीशन यूं है, वो है, ये है। लेकिन वो कचरा 2-3 साल भटकाव के बाद निकल गया। सी की बीएड की, तो उसमें साथ में 12th तक स्कूल चलती थी। स्कूल के प्रिंसिपल साहब को पढ़ाने का तरीका पसंद आ गया, उन्होंने हमें 10th 12th के लिए हिंदी पढ़ाने के लिए मुझे बोल दिया। हिंदी पढ़ाई और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई, 2-4 मेरिट दे दी, वहां से नाम हो गया। फिर आके सुमेरपुर आकर एक स्थानीय संस्था में जिजूसा बात करी कि भाई मेरे साला साहब है जो इंटेलिजेंट है, नहीं नाम राग दो दें, ठीक है। गए इंटरव्यू के लिए, डॉक्यूमेंट चेक किए, डॉक्यूमेंट में देखा कि बीए में 49%। अरे नहीं, ये तो बहुत कम है, हम आपको नहीं रख सकते। मैं कहो कि देखो सर, ऐसा है कि आपकी जो इस अभी फैकल्टी है उससे एक डेमो क्लास दिलवा दीजिए, उनके पसंदीदा टॉपिक, एक डेमो क्लास आप मुझे टॉपिक दे दीजिए, मैं उस पर दे देता हूँ, उसके बाद में स्टूडेंट से राय ले लीजिए कि क्या। वो क्या कि नहीं, हम ऐसे रिस्क ले ही नहीं सकते, हमारी इतनी स्तरीय संस्था है, हम 49% वाले को हमारे स्टूडेंट्स के सामने कैसे भेज दें। उस दिन से वो झटका लगा पहला,
पहला झटका लगा, उस दिन से एक गांठ तो ये बांध दी कि प्राइवेट नौकरी जिंदगी में नहीं करूंगा। वह वहां से जो उन्होंने मुझे ठुकराया था वो मेरे जिंदगी में बदलाव था, और उसे गांठ बांध ली और उसको प्रेरणा का स्रोत बनाया, और अब इसके लिए आगे बढ़े तो यहाँ की स्थानीय कोचिंग ज्वाइन की। गुरुजी ने पूछा कि गौरव राजस्थान में कितने जिले हैं? अब अपन बिन टाइम तैयारी स्टार्ट करी, कोचिंग में गया, घबरा गया। राज्य तो जिला तो बताया को नहीं, राज्य का देश का राज्य बता दिया मैं कि 29 सर। पूरी क्लास हंसने लगी कि ये क्या तैयारी करेगा, इसको तो पता ही नहीं कि राजस्थान में जिले कितने हैं। बस वो दिन था और आज का दिन आप देख लीजिए, मुझे वो डेट याद है, 1 जनवरी 2015 से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी और 1.25 साल, और एग्जाम हुआ था 7 फरवरी 2016 को। उस कंटिन्यू नियमितता, बिल्कुल नियमितता से इतना जुनून अंदर जग गया। एक झटका तो वो संस्था वाले ने दे दिया, एक झटका को यहाँ लग गया, तीसरे झटके में तो आपको पता है, तीसरे हार्ट अटैक में तो काम तमाम हो जाता है। तो वो प्रेरणा के स्रोत बनाए। उस दिन से 18 घंटे नियमित अध्ययन, इतना जुनून जाग गया कि 10 किलो तो वजन कम हो गया उस दरमियान। एक टाइम ही खाना खाते, एक टाइम तो घर वाले कोई लिक्विड बना के देते, वो पी लेते थे, और जुनून इतना जाग गया था, 10-10 दिन तो स्नान नहीं करते थे किताबें पढ़ने के चक्कर में, और टॉयलेट में भी किताब लेकर चला जाता था। घर वाले डांटते थे, अरे यार टॉयलेट में तो कम से कम मत ले जाया कर, पर जुनून इतना था। वो कहते थे कि हम जब सोते हैं तब तू जागता होता है, हम जब जागते हैं तब तू जागता होता है, तू सोता कब है? मैं कहूँ मैं सोऊंगा, चैन की नींद सोऊंगा, लेकिन सिलेक्शन लेने के बाद सोऊंगा। मुझे उन लोगों को जवाब देना है जिन्होंने मेरी काबिलियत पर उंगलियां उठाई, और आज वो देख भी रहे हैं। आज आप हजारों लोगों का साथ मिल रहा है, आपके सामने हजारों लोगों के साथ में अपने अनुभव साझा कर रहा हूँ, अपनी टीचिंग स्किल्स आपके साथ में बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ, आपको पूरी सब रणनीति बता रहा हूँ, सब कुछ चीज है। बहुत भगवान वाला, जब भगवान भी मेहनत करने वाले का साथ देता है। वो कहते हैं ना एक कहावत कि मुद्दते लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दते लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और मंजूर खुदा भी वही होता है जो मेहनत की स्याही से लिखा होता है। तो आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। ये मेरे कोई ख्याति बढ़ाने के लिए या उस उद्देश्य से मैंने बिल्कुल भी ये चीज आपको नहीं बताई है, सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए कि ऐसे दौर से मैं भी निकला हूं, आप भी निकले हैं। प्रेशर उसके ऊपर ही ज्यादा होता है जिससे उम्मीदें ज्यादा होती है, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होती है, जो मेहनत ज्यादा करता है उन्हीं से ही उम्मीद लगाई जाती है। तो आप अपने आप पर विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस हमेशा बना के रखें, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ऐसा कोई दुनिया का एग्जाम नहीं है जिसे मेहनत करने वाला निकाल नहीं पाया। हाँ, होता है कि एक लेवल पर पहुंच गए, कहते हैं ना कि सर इतने एग्जाम तैयारी कर रहे हैं और लेकिन कोई पॉइंटों में यहाँ रह गए, कोई रह गए। अब आप एक मान लीजिए कि आप एक बर्नी है, ठीक है, एक बर्नी है, और उस बर्नी में आप यहां पहुंच चुके हैं, आप इतने एग्जाम में आप असफल हुए हैं कि उस बर्नी में आप यहां पहुंच चुके हैं, और अब ये प्रेशर से आपको सीधा सफलता के लिए बाहर ही आना है, और यहां पर आपकी मंजिल और सफलता आपका इंतजार कर रही है। बस अब तो आप वहां पहुंच चुके हैं जहां से एक कदम ही दूर है। तो इसलिए हिम्मत, और वही लोग ज्यादातर हिम्मत हार रहे हैं जिनके बहुत ज्यादा यहाँ तक संघर्ष कर लिया, वो ज्यादा हिम्मत हार रहे हैं, और उनको तो बिल्कुल अब यहाँ इस मौके पर पहुंच चुके हैं। आपको तो सीधा बाहर निकलकर सफलता को लेना ही है। तो हिम्मत बना के रखें। और एक चीज और कह दूं कि इस वीडियो को मैं शेयर नहीं करूंगा। आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, बहुत ही अच्छा प्रेम मिला है मुझे बताएं, लेकिन ये इस वीडियो को शेयर करना और ये सारी जिम्मेदारी उन पर। आने वाले सारे वीडियो अब जो है अब धीरे धीरे मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं शेयर नहीं करूंगा। कुछ तो आप लोगों के लिए भी मुझे छोड़ना पड़ेगा, और ये मत सोचना कि हम छोड़ेंगे और कोई और कॉन्फिडेंस उसका बढ़ जाएगा। और देखिए, आप अकेले रेस में दौड़ेंगे और आप जीतेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। उस सफलता से भी आप इतने प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन आप तो उस भीड़ में से आप जब सीट निकालेंगे तब आपको मजा आएगा। पहाड़ की छाती चीर कर जब हीरा निकलता है तो उसकी कद्र बहुत ज्यादा होती है। और कहीं रोड पे पड़ा हुआ मिल गया तो हमेशा भय रहेगा कि ये किसका है, कोई मालिक आ जाएगा इसका पूछने के लिए कि मेरा घुमाता वो देना, भाई इसने चोरी किया। तो ये चीज होती है। तो आप उस कंपटीशन में से अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर सीट जरूर लेंगे, और अपने आप पर विश्वास रखें।
और अपने बारे में हमेशा शुभ शुभ बोले, क्योंकि कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती हमेशा विराजमान होती है, 24 घंटे में एक बार जरूर विराजमान होती है। और बाय द वे आपके समय उसी समय आपसे निकल गया मृत्युलेस्कन कौन वे, तो सरस्वती माता जी कहते हैं कि वो चावे भाई कौन वे, खुद की हो तदास्तु, और फिर क्या होगा, फिर बस गए काम से। तो अपन मारवाड़ी में क्या कि काल जीवियो, काली जीव है जिन्हें क्या वो कहे जी को सच हो जाए। तो हमेशा ऐसा ही बोलो जो सबके हित का हो, अपने हित का हो, सबका हित लेकिन सबसे पहले अपना हित, अभी यही चीज है। अगला अधिगम की जो अगली क्लास है वो मैं कल आपके लिए पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा। परसों एसएसटी के सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एसएसटी का बहुत बड़ा सिलेबस है, किस में से वेटेज ज्यादा रहता है, किस में से क्या रहता है, किस तरीके से पढ़ना है, इसके बारे में परसों आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। बिल्कुल विश्वास बनाकर तैयारी करें और आत्मविश्वास बहुत जरूरी है रखना। अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। राम राम, जय हिंद।